नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज दीपावली का पावन त्योहार है। हर घर में रोशनी है, हर दिल में उम्मीद है। पर इस बार दियों की लौ सिर्फ घरों में नहीं जल रही, बिहार की सियासत में भी चिंगारियां भड़क रही हैं। जी हां, दीपावली की चमक के बीच पूरा देश इस वक्त बिहार की राजनीति पर नजरें गड़ाए बैठा है। जहां एक तरफ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की धमाकेदार बढ़त के आंकड़े विपक्ष के लिए बम साबित हो रहे हैं। और आज हम अपने शो में लेकर आए हैं बिहार चुनाव को लेकर ताजा सर्वे। जिस सर्वे को देखकर एनडीए के खेमे में खुशियों की फुलझड़ियां फूट रही हैं, तो वहीं महागठबंधन के दफ्तरों में मायूसी के दिए बुझते नजर आ रहे हैं। तो क्या कहता है बिहार का ताजा सर्वे, हम आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और तमाम दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज हम बिहार को लेकर सर्वे लेकर आए हैं। तो हमारा सर्वे क्या कह रहा है, पहले वो दर्शकों को बता देते हैं। तो सर्वे के मुताबिक एनडीए को 160 से 165 सीटें मिल सकती है। तो महागठबंधन को, जो बस अब नाम का ही गठबंधन रह गया है, उसके खाते में 63 से 68 सीटें और अदर्स के खाते में 12 से 17 सीटें मिलने की उम्मीद है। सर, हमने जो अपना सर्वे किया ताजा, उसके मुताबिक तो एनडीए की बम्पर जीत बिहार में नजर आ रही है। देखिए, हमने 2 सप्ताह पहले भी सर्वे हमने किया था। सबसे पहले हम लोग सर्वे लेकर के आए। उसके पहले बहुत सारे सर्वे आ गए थे, कोई पता नहीं वोट वाइब और ये पता नहीं कौन कौन से लोग उत्पन्न हो गए थे। अभी वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, जो ये दिखा रहे थे कि तेजस्वी नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और वहां पे एनडीए की हार होने वाली है, महागठबंधन की जीत होने वाली है। और उस तरह का माहौल बनाया हुआ था कि राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया। तेजस्वी यादव यूथ के अंदर बड़े पॉपुलर हो गए। हमने उस समय भी कहा था, जब हम लोग उस सर्वे को लेकर के आए, कि जिसमें हम लोगों ने 152 से 157 एनडीए को दिया था। ठीक, बहुत सारे लोगों ने फोन किया, ये किया वो किया, भाई ये बड़ा नंबर दे दिया आपने। मैं पूरे बिहार का दौरा करके आया था। मैंने कहा कि भाई यही हमको नजर आ रहा है, यही हम लोगों को हरियाणा में भी नजर आ रहा था। हरियाणा में कैपिटल टीवी अकेला, द ओनली वन, जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जमीनी हकीकत अलग है, वह भाजपा फिर से जीत के आएगी। और जो उस समय के आप वीडियोस को हमारे आर्काइव में पड़ा हुआ है, जाकर के देखिए वो सर्वे और सारी चीजें, जो जो बातें हम लोगों ने कही वही सच साबित हुआ। यही महाराष्ट्र में भी हुआ था। ये कुछ लोग हवा में उड़ते हैं, पता नहीं क्या डाटा वाटा खाते पीते हैं। अब हमने कहा था कि हम लोगों ने बड़ा ही मॉडरेट रूप में रखा है, और जब पिछली बार हम लोग लेकर के आए तो उसके बाद 3-4 और सर्वेस आए, और उन लोगों को भी हिम्मत आई कि नहीं, ये बात तो सही है। अब फिर हम लेकर के आए हैं। पिछले बार हमने कहा था कि हम लोगों ने बहुत ही कंजर्वेटिव आकलन किया है, अभी भी बहुत ही कंजर्वेटिव आकलन कर रहे हैं। सीटें बट गई है, कहां कहां कौन लड़ रहा है ये मोटा मोटी आइडिया हो गया है, और उससे तेजस्वी यादव को और नुकसान हो रहा है, काफी नुकसान। वो सीटें घट रही है, और एनडीए की सीटें वो बढ़ रही है। अब 165 पहुंच गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस रफ्तार से महागठबंधन जो कमाल कर रहा है, जिस तरीके से ये लोग कैंपेन को चौपट कर रहे हैं, ये संख्या चुनाव आते आते इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 180 से 200 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा एनडीए का। और इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं होगी, कारण महिलाओं का वोट जो है पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। इतने सारे मीडिया वालों को उतार दिया गया है कि कुछ कंफ्यूजन दिखाओ, कुछ ये दिखाओ, है ना। आरजेडी वालों को, कांग्रेस वाले को फोन कर करके अपने लोगों को इकट्ठा करवा करवा करके पब्लिक ओपिनियन करवाया जा रहा है। हकीकत बिल्कुल अलग है। ये 10,000 ये बड़ा काम किया है।
वाकई में ये 10,000 जो है बड़ा काम किया, जो 10,000 जिन्होंने लिया अब उनसे जाकर के बात कीजिए तो वो कहते हैं ना अभी तो 2 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। जो वृद्ध लोग हैं जिनका 400 से पेंशन 1100 हो गया, इट्स अ बिग थिंग। तो ये सारी चीजें जो है लेकर के अब सवाल ये है कि बीजेपी की सीटें क्यों बढ़ रही है। बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, उनका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट और एनडीए में भी सब, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो समझ में आया। जबकि पिछली बार जब हम लोगों ने चुनाव किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि चिराग पासवान किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, दो दुविधा थी। ये चिराग पासवान जो है वो उसको कहते हैं ना एक्सीलेटर का काम कर दिया। जेडीयू और बीजेपी जीत तो रही थी, लेकिन जैसे बिहार में लोग खिचड़ी खाते हैं ना, तो खिचड़ी का स्वाद नहीं आता अनटिल अनलेस उसमें 1 चम्मच घी डाला जाए। तो वो घी का काम कर रहे हैं कौन? चिराग पासवान। दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा चुनाव ही वन साइडेड हो गया है। और आप घट करके ये एनडीए व महागठबंधन ये 65 के ऊपर आप आ गए। आप ये समझ रहे हैं 100 सीटों का अंतर, 165 और 65, इसको पाटना बड़ा दिक्कत है। और जो खबर आ रही है वो और चौंकाने वाली आ रही है कि आप लोग सीटों का बंटवारा भी कायदे से नहीं कर सके, सीटों का बंटवारा भी कायदे से नहीं कर सके। अब आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन एक जैसा नहीं है। और यह कारण है कि आप देखिए अदर्स की संख्या बढ़ गई। तो क्या वो खेल करेंगे क्या चुनाव के बाद? हर वक्त नजर रहता है अदर्स पे। देखिए अदर्स में जो है जो 12 से 17 हमने बताया है, उन 12 से 17 में 4-5 सीटें जी जो अनुमान लग रहा है वो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं, उम्मीदवारों की वजह से। चुन चुन के उन्होंने टिकट दिया है और उम्मीदवार इतने मजबूत हैं कि उसकी वजह से जो है वो, तो ये एक फैक्टर नजर आ रहा है। क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव वन साइडेड, ये ट्रायंगुलर होता या कुछ और होता तब कुछ फायदा हो सकता। लेकिन जो अदर्स में जो सबसे बड़ा भाग है, 7 से 8 सीटें इसमें, आप ये समझ लीजिए वो ओवैसी साहब के खाते में है, ओवैसी साहब के खाते में, और 1-2 इंडिपेंडेंट वगैरह जो है। तो ये तेज अभी प्रताप का कोई असर नजर आएगा? देखिए तेज प्रताप का असर इस तरीके से नजर आ रहा है कि जिन जगहों पे टच एंड गो का सिस्टम होगा, जिन जगहों पे टच एंड गो का सिस्टम होगा, वहां तेज प्रताप की वजह से तेजस्वी यादव को मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और टिका टिका के उन जगहों पे तेज प्रताप, लोग कहते भाई तेज प्रताप जिस तरीके से उसने सीटें दी है वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि छोटे भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। और उसको लेकर के बहुत सिंपैथी है लोगों में। आप ये देखिएगा कि जो अपने उम्मीदवारों के लिए जब वो कैंपेन करने के लिए जाएंगे, भीड़ भी उमड़ेगी, समर्थन भी उनको मिलेगा। क्योंकि लोग जो लालू यादव के समर्थक हैं, तेज प्रताप को लालू यादव से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि एकदम बिल्कुल मतवाला, खुले दिल वाला, जो मन में आता है वो बोलते हैं और किसी का वो निरादर नहीं करते हैं, एटीट्यूड नहीं है उनका, कोई एटीट्यूड नहीं है। और ये नेताओं के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, वो भी बिहार जैसे राज्य में। बिहार जैसे राज्य में आप तो जितना आप झुकेंगे लोग उतना आपको सर पे बिठाएंगे। ये तो सिंपल रूल है राजनीति का। तेजस्वी यादव ने पिछले 1 महीने में राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के, राहुल गांधी की यात्रा से जाकर के इस महागठबंधन के चक्कर में अपने सारे जो उनको जो होना चाहिए था उनके साथ, वो जैसे नहीं होता है कि भाई पामिस्ट्री वगैरह लोग देखने के लिए जाते हैं, अपना है ना हॉर्सकॉप वगैरह लेकर के जाते हैं, तो कभी कभी वो ज्योतिष क्या बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे सिर पे जो है वो राहु बैठा हुआ है तो शनि बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव के सिर पे राहुल गांधी बैठ गए हैं और ये अब ये चुनाव रिटर्न दूसरे डायरेक्शन में जाता
नहीं दिख रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में सियासत अपने चरम पर है, हवा तेज है और दिशा साफ दिख रही है। जो सर्वे हमने आपको बताया उससे विपक्ष की उम्मीदों को जड़ से हिला दिया होगा। इन सर्वे में साफ साफ दिख रहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जता रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, विकास का झंडा बुलंद बिहार में नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार के चुनाव में क्या होगा, कौन जीतने जा रहा है? आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।